हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन। आपके पास ये जो लाइन है, ये मैंने ये लाइन शो कर दी, ठीक हो गया। ये रही ये लाइन और ये रहा ये पॉइंट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3,8,2। आपको इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये रहा वो डिस्टेंस, है ना। पर ये डिस्टेंस फाइंड नहीं करना, ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। आपको क्या करना है कि डिस्टेंस कुछ इस तरीके से फाइंड करना है कि वो जो डिस्टेंस है इस प्लेन के पैरेलल हो सके। तो अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं तो सपोज ये रहा मेरे पास प्लेन, ये रहा वो प्लेन। तो ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस यहाँ से फाइंड करना है कुछ इस तरीके से कि वो जो लाइन है वो इस प्लेन के क्या हो सके, पैरेलल हो सके। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो अब इसको करना कैसे है, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है तो पहले ये वाला पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन की इक्वेशन है, इसको मैं के इक्वल रख लेता हूँ। तो x-1/2 इक्वल टू y-3/4 इक्वल टू z-2/3, इसको हम लिख लेते हैं के इक्वल। तो ऐसा करने पर एक बार इसको इसके इक्वल रखेंगे तो ये आ जाएगा 2k+1। इसको इसके इक्वल रखेंगे तो ये आ जाएगा 4k+3। इसको इसके इक्वल रखेंगे तो ये आ जाएगा 3k+2। ठीक हो गया। अब ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पर कहीं पर भी लाई कर सकता है, पर हमें कहाँ की रिक्वायरमेंट, हमें यहाँ की रिक्वायरमेंट है। तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर लाई करता है। इसको P मान लेते हैं, इसको अभी के लिए Q मान लेते हैं। तो ये Q पॉइंट मिल गया हमें। तो ये पॉइंट अगर मुझे मिल गया है तो मैं अब इसका डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर सकता हूँ। इस लाइन का कोई लाइन जब दो पॉइंट से पास करे तो उसका डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने का फॉर्मूला होता है x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। इसके कोऑर्डिनेट को x2 y2 z2 मान लो, इसको x1 y1 z1 मान लो। अब फॉर्मूला लगाओ डायरेक्शन रेशियो निकालने का, तो दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2k-2, ठीक है। 4k+3 - 8, तो ये हो जाएगा 4k-5। 3k+2 - ये, तो ये क्या हो जाएगा 3k। तो मुझे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर मिल चुके हैं। अब आपको ये पता है कि ये जो प्लेन है और ये जो लाइन है दोनों हैं तो पैरेलल, पर ये जो प्लेन है इसका जो अगर मैं नॉर्मल बनाऊं और ये जो ये जो वाली जो लाइन है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये जो मैंने नॉर्मल बनाया है ये इस प्लेन पर नॉर्मल बनाया है, साथ ही साथ इस लाइन पर भी नॉर्मल है। जो प्लेन का डायरेक्शन रेशियो होता है वही इस पे बनाए गए नॉर्मल या परपेंडिकुलर का भी डायरेक्शन रेशियो होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अगर आप क्वेश्चन पे वापस जाओ तो प्लेन का डायरेक्शन रेशियो है 3,2, -2। तो इसके डायरेक्शन रेशियो है 3,2, -2, और यही डायरेक्शन रेशियो इसके भी होंगे। तो इसके डायरेक्शन रेशियो अब तुम्हें पता है और इसके डायरेक्शन रेशियो हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो के बीच में ये वाला रिलेशन होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अब मान लेते हैं a1 b1 c1 है, ये a2 b2 c2 है, तो हम अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2k-2 मल्टीप्लाई 3, फिर 4k-5 मल्टीप्लाई 2, फिर 3k मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6k, ये हो गया 6, ये 8k, ये हो गया 10, और ये 3k नहीं, ये हो गया आपका 6k इक्वल टू 0। अब आप देखें ये जो 6k है और 6k कैंसिल हो गया। अब आप खुद सॉल्व करके देखेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, क्योंकि ये तो हो गया -16, वहाँ जाके 16, k की वैल्यू 2। अब ये k की वैल्यू 2 में जो है यहाँ पॉइंट में पुट कर देता हूँ, यहाँ और यहाँ पर, ताकि मुझे ये वाला पॉइंट मिल सके। तो अगर मैं k की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 2 2 4, 1 5। यहाँ पुट करता हूँ तो 4 2 8 प्लस 3, ये हो गया 11, है ना। यहाँ पुट करता हूँ तो 3 2 6 7 8। तो फाइनली मुझे ये वाला पॉइंट मिल गया। तो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, और डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है। इसके कोऑर्डिनेट आ गए 5 11, -8।
तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4। y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9। और z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 आएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना होता है 7। तो हमें इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस मिल गया है, जो कि कितना है 7 है। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है।